कि जिस तरह से देश में महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सबसे बड़ा आज का मुद्दा जो है महंगाई का। आखिर ऐसा है क्यों? आखिर ऐसा है क्यों? भाई विकास की बात भी सरकार कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार तेल हो, खाद हो, इसके अलावा अन्य जो वस्तुएं हो। देखिए, आज के जमाने में सारी व्यवस्था एक और दिख रही है। आने वाले समय में हमारा देश जिस तरह से स्वावलंबी हो रहा है, उस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम स्वदेशी को ज़्यादा अपनाएं, स्वदेशी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नई नई हमारी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। तो आने वाले समय में ये जो आपको थोड़ी बहुत महंगाई दिख रही है, तो ये भी समाप्त हो जाएगी। सर, जानना चाहते हैं कि भाजपा सबका साथ सबके विकास की बात करती है, उसके बाद एक नई बात सामने आई है कि अब्बू जान और खालू जान वाला एक चरण चल रहा है। इसमें योगी जी ने भी कई बार अपनी बड़ी बड़ी स्पीचों में कहा है, जब बांटने की बात चल रही है तो जोड़ने का सवाल कहां पैदा होता है? ये कोई बात नहीं है, ये तो एक सामने वाला जैसा एक्शन करता है उसका रिएक्शन होता है। हमारा जो भी मुद्दा है, हमारी जो विचारधारा है, वो सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेने का ही है। यह आपको दिख भी रहा होगा कि हमारी जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हैं, उसमें किसी भी प्रकार का लिंग, धर्म, जाति, मजहब के नाम का कोई भेदभाव नहीं है। तो इस चीज़ का हम लोग कोई मान्य नहीं है, न ही जनता के बीच में इसका कोई संदेश है। ये एक मीडिया के द्वारा बनाया गया एक मुद्दा है जिसको ये लोग हवा देते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को नहीं हवा देनी चाहिए, इसको वहीं पे क्रश करनी चाहिए। जनता से भी कोई सवाल कर सकता है क्या? कोई बोल सकता है? कोई चाहे तो अपनी बात कर सकता है, अपना सवाल पूछ सकता है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ। अगर स्वदेशी की बात है तो फिर चाइना से पटेल जी की मूर्ति क्यों मंगाई? देश में बन सकती है। अगर स्वदेशी की बात है तो बुलेट ट्रेन चाइना से क्यों आ रही है? देश में बन सकती है। तो मुझे जरा तो एक सवाल था स्वदेशी का अपना होना। हमारे जो दर्शक बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका एक सवाल था कि अगर स्वदेशी का मामला है तो चाइना से प्रोडक्ट क्यों मंगाया? मतलब जो मूर्ति आई या जो भी बुलेट ट्रेन आई वो क्यों? क्या कहना चाहिए? ऐसा ना, मैं अपने भाई से कहना चाहूँगा कि अपनी जानकारी को अपडेट करें। हमने ये कहा कि हम लोग स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम पूर्णतः स्वदेशी हो गए। अभी जो 70 साल में व्यवस्थाएं थी वो कहीं पर भी धरातल पे काम नहीं किया गया। स्वदेशी की तरफ हमें स्वावलंबी बनाने की तरफ काम नहीं किया गया। अब आप समझे हम 5 साल 7 साल में सारी चीजें अपने ही बनाने लगे, तो ये संभव नहीं है। तो 70 साल में संभव नहीं हो पाया, तो 7 साल में अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें, तसल्ली रखें। आने वाले समय में हम लोग सब चीज अपने यहीं बनाएंगे और यहीं उपलब्ध होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाजपा के ओर से हमारे जनप्रतिनिधि जी का, जो उन्होंने अपनी बात रखी। अब अगला सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे हसन जावेद साहब यहाँ मौजूद है। हसन जावेद साहब, एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान को आगे लेकर मतलब विकास की बात करती है, और 3 बार जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। लेकिन आज आजम खान जो है वो जेल में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे या उनको निकालने के लिए सड़कों पर नहीं आए। क्या करें? सबसे पहले तो मैं खबर 5 की ओर से जो आज उमरिया में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं प्रेस क्लब उमरिया को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। और हमारे क्षेत्र में पहला प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए बधाई के पात्र है प्रेस क्लब उमरिया। सामने दीर्घा में बैठे सभी मेरे सम्मानित साथी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने माननीय आजम खान साहब के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि जिस दिन से उन पर झूठे सच्चे मुकदमे लगाने का काम किया गया, माननीय सत्ता सरकार में जो जुर्म जाति उनके साथ में हुई है, उनके खिलाफ अनावश्यक मुकदमे लिखे गए। इसके लिए भाजपा ने साइकिल रैली के माध्यम से रामपुर तक आंदोलन करने का काम किया और हर उनके कार्यक्रम में माननीय आजम खान को रिहा करने की बात की जाती है। और माननीय आजम खान साहब के लिए
हमारे यहाँ पर लगातार के हमारे पार्टी के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हैं, उनके सम्मान में हम लोग हमेशा आगे बढ़ के उनके छुड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय से जैसे जैसे उनके खिलाफ कई मुकदमे वापस भी हो चुके हैं, झूठे सच्चे मुकदमे जो दिखाए गए भाजपा सरकार द्वारा, वो सब निर्दोष साबित होकर जल्दी ही हमारे बीच में होंगे और हमारे बीच में काम करेंगे। अच्छा जब जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस समय लगातार अपने कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अन्य दलों छोटे दल जो है उनके साथ गठबंधन कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है या भाजपा से कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात आपने की कि भाजपा से डर गई है, पिछला चुनाव जो पूर्ण बहुमत से जो भाजपा सरकार ने बनाई है, उसमें भी छोटे छोटे दलों से भाजपा ने, जबकि वो कहते हैं हम विश्व स्तरीय पार्टी है, उन्होंने छोटे छोटे दल से बेलदेव से अपना दल से अन्य छोटे छोटे दलों से उनको गठबंधन किया। वो भाजपा क्या समाजवादी पार्टी से डर गई? इसलिए नहीं कि हम लोग सभी समाज के लोगों, सब समाज के लोगों को अपने साथ छोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करें। बहुत धन्यवाद असीम जावेद साहब। अगला क्वेश्चन मेरा है बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जहाँ पे मैं नंदगोपाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि बसपा के दलित वोट अधिकतर भाजपा में चले गए। बसपा में जो बड़े मुस्लिम लीडर थे वो भी बसपा छोड़ कर चले गए, तो बहुजन समाज पार्टी किस बेस पे दावा कर रही है यूपी में सरकार बनाने? धन्यवाद। आपका जो कहना है दलित समाज के वोट भाजपा में चले गए, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज पे ही बहुजन समाज पार्टी ने 4-4 बार, आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। वो अकेले दलित समाज के वोट से सरकार नहीं बनाई और ना ही कभी कोई अपने वोट पे बना सकता है। शकील साहब जानना चाहते हैं कि पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान होता है संगठन का। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है, ऐसे में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लगातार अपने कार्यक्रम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जब संगठन नहीं है तो किस बात पे दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बना? पार्टी के दिनेश भाई और प्रगतिशील समाजवादी। सवाल हमारा ऐसा कि पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान संगठन का होता है। कांग्रेस का संगठन है यूपी में बिल्कुल नहीं, तो कांग्रेस किस बेस पर सरकार बनाने का दावा कर? शायद सैफी साहब आपको जानकारी नहीं है, अभी पिछले दिनों जिसमें न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और जिले और शहर की 12 जिलों की ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी संगठन, वो मुरादाबाद में आपको अगर नहीं जानकारी है तो यूट्यूब चैनलों से आप निकाल लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ संगठन की मीटिंग हुई। एक शोएब खान जी बरेली पहाड़ी क्षेत्र में लगातार क्या प्रचार किया भी है, लेकिन ऐसा क्या लगा पीलीभीत की शहर विधानसभा में जो वो पीलीभीत से चुनाव लड़ने का मन बना, क्या कहना? जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए सभी सम्मानित लोगों का स्वागत करता हूँ और आपकी बात को रोक के मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपकी बात का भी जवाब दूंगा कि शोएब भाई साहब यहाँ से क्यों आए हैं। अभी एक सवाल आया था, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने तर्क करना छोड़ दिया, हम लोग बहाव के साथ बहना शुरू कर दिया, जाति के नाम पे बहाव, धर्म के नाम पे बहाव। अभी हमारे बड़े भाई बीजेपी के कह रहे थे कि हम स्वदेशी अपना रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कड़वा तेल भी विदेश से आ रहा है, 80 रुपए का कड़वा तेल 180 रुपए का बिक रहा है, क्या वो विदेश से आ रहा है? सबका साथ सबका विकास की बात करी, बलिया के अंदर एक दलित लड़के को मूंछ रखने पे भारतीय जनता पार्टी मारती है, उसको मूंछ रखने के ऊपर। ये सबका साथ है। अखिल भारतीय विद्यापीठ के लड़के 2016 में जेएनयू के कैंपस के अंदर से नजीब को उठा के ले गए, FIR रजिस्टर्ड है, केस रजिस्टर्ड है, आज तक जांच नहीं हुई है। ये विकास है या ये जाति की राजनीति? इनसे पूछिए जरा। सहायक जिला मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, उनसे एक सवाल पूछना ये चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा था से कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मुझे ये बताएं कि 70 साल से अगर विकास नहीं हुआ है तो आज जो सड़कों पर घूम रहे हैं वो किसकी बनाई हुई? उसके बाद जो पेट्रोल की कीमत 64 रुपए हुआ करती थी 100 रुपए से पार कर,
ये किसकी देन है? जो $72 बैरल आया करता था, आज भी उतना ही है। उस वक्त में 64 रुपए मिलता था और आज भी 72 रुपए बैरल आ रहा है, और आज 100 रुपए पेट्रोल पार है। ये कहां से है? ये वैट जो ले रहे हैं 35-40%, ये कौन सी गवर्नमेंट दे रही है? आज जो खाने का तेल हमारा पहले 70 रुपए किलो मिला करता था, आज 180 रुपए 165 रुपए है। ये कौन सी सरकार दे रही है? और 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी उत्पीड़न हुए हैं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, वो सब बीजेपी सरकार में हुए हैं। ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ गैस के सिलेंडर पहले फ्री बांटते थे, फ्री बांटने के बाद उस पर 300, 400, 500 रुपए रेट बढ़ा दिया गया, यानी कि गरीब की जेब से पैसा निकाल के गरीब को ही दे दिया गया। गरीब का विकास कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? इनसे पूछे। जो पटेल जी, जो अभी एक सवाल था उसका जवाब में ये सवाल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का, ये सवाल जनता का। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो हम भी तो कह रहे 70 साल में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि तेल महंगा हो रहा है, और वो तेल महंगा हो रहा है, ये मैंने पहले बता दी, बार इसको क्यों रिपीट करें? उनकी अपनी जानकारी दुरुस्त करें। तब करते हैं। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे के जिला प्रभारी है गुरजाप सिंह जी। गुरजाप सिंह जी, जाने जाते लगातार 1 साल से आपका आंदोलन चला। देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून लेने का वादा कर लिया, जिसकी शायद आज शाम में विधानसभा सत्र जो चालू है उसके बाद सारी घोषणा हो गई है। इसके बावजूद भी जो किसान नेता है राजकीय लेवल के, वो आंदोलन जारी क्यों रखना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपकी जो आपने बात की है, तीनों कानून वापस ले दिए। हमारा 750 किसान शहीद हुए, 750 किसान शहीद करवाकर आज मोदी जी कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, ये कानून वापस ले रहा हूँ। तो इतना ही दुख है, और क्षमा मांगनी थी तो पहले ही दिन ले लिए होते, किसान संगठनों को साथ में लेकर और सभी को साथ लेकर ये कानून बनाए होते। चलो फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत है। दूसरी बात, आपने कहा वो क्यों नहीं रहे। इन 3 कानूनों की वापसी के साथ हमारी एक मांग थी, जो सबसे बड़ी मांग थी MSP गारंटी कानून, जो कि हर एक किसान के लिए, मेरे जितने भाई बैठे हैं, चाहे कोई भाजपा से हो चाहे कोई किसी पार्टी से, इन्हीं से पूछ लो इन्होंने कितने लोगों ने MSP पर इस साल धान बेचा है, और कितने लोगों ने, अगर किसी ने बेचा भी है तो यहाँ के जो सेंटर है जो है वो किन लोगों के पास है, ये सब लोग जानते हैं, और कितनी कितनी दलाली और कितने कितने पैसे उन पर चल रहे हैं। अगर MSP गारंटी कानून बनता है तो हर एक आदमी पे डंडा होगा, हर एक जो व्यापारी है वो MSP पर ही किसान का दान लेगा, जिससे किसान की हालत सुधरेगी। ये हमारी चौथी मांग थी। और एक मांग है हमारी, जो हमारे किसान भाई हैं जिन पर सभी स्टेटों में केस लगे हुए हैं, जो जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक हमारे आंदोलन चलता रहेगा। और तीसरा, जो राज्य मंत्री है जिसने जानबूझकर